सिगरेट के खिलाफ जज्बात को जो है हाँ। इंजेक्ट करता हूँ, अच्छा। उभारता हूँ, ठीक ताकि है। वो इसको जब कॉन्शियसली पिएगा तो उसको हाँ। मेरी बातें याद, उसका ज़हन याद उसको आएगा, नहीं नहीं और हर चीज़ माइंड से खेल रही हाँ, होती तो है तो ये वो ठीक नहीं है, तो कुछ ओके। अरसे बाद उसको छोड़ देगा। ठीक है। प्लस उसमें उसकी कुव्वत इरादी का भी दखल होता है अच्छा। कि वो खुद कितना इंटरेस्टेड है। हाँ। कुछ लोग छोड़ देते हैं, 4-5 मिनट फिर शुरू कर देंगे पीना, सही। क्योंकि उनकी कुव्वत इरादी कमज़ोर होती है। हाँ। तो उनको फिर हम कहते हैं आप कुछ सेशन ले लें, 2-3 थेरेपी सही। के सेशन ले लें, हाँ। तो ताकि आपकी विल पावर डेवलप हो जाए। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में देख रही थी मैं, तो उसमें ये भी था कि एक औरत ने वो इतनी मोटी और बहुत फैट उसने गेन कर लिया था, तो उसने हिप्नोटिज्म के ज़रिए ही अपना फैट को बर्न किया था। जी। तो इसमें ये चीज़ भी हो जी, जाती हिप्नोसिस के जरिए आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। वज़न भी कम कर सकते हैं, लाइक सोच अच्छा कौन-कौन सी बीमारियों को आप ट्रीट कर सकते हैं? लाइक आप अब देखिए, वज़न मैंने कम करना आपको एक बहुत बड़ी बीमारी है और अगर हिप्नोटिज्म के ज़रिए तो ये इससे ये समझ आ रहा है कि हर चीज़ हमारे माइंड से रिलेट कर रही है। देखिए, जैसे एंग्जाइटी है, हाँ। एंगर है, वेट लॉस है, एग्ज़ाम का फियर है, आपको स्लीप कंट्रोल है, ड्रीम्स आपको आ रहे हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है। वो भी आपको सिखा देते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही, इसको इंसोम्निया कहते हैं, हाँ। कुछ लोग नहीं सो सकते, हाँ। उनको भी इसमें टेक्निक बताई जाती है ताकि उनको और ये सुलाया। जादू नहीं है, नहीं, कोई जादू नहीं। ये जादू नहीं है। हम इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि प्लीज़ जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया ना कि हर चीज़ का मसला हम बाबाओं के पास जाके और वो जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास जा करके उसको जानते हैं, सीखते हैं, तो ये सारी थेरेपीज़ हैं, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे अपने पर तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इस स्पोर्ट्स में आप एक्सीलेंस चाहते हैं, किसी भी पेशे में अच्छा। कि मैं इसमें एक्सेल करूं, हाँ। तो उसमें आपके दिमाग को हम ऐसे सजेशन देते हैं कि वो आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, हाँ। उनको इंक्रीज़ करता है। ठीक है। क्योंकि आपका जो मैंने बताया, हमारा जो राइट ब्रेन है, इसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से भी है। अच्छा। यानी जो इंसान की तख्लीकी सलाहियतें हैं, हाँ जी। ये उसको उजागर करता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आम जिंदगी में हमारे दोनों ब्रेन जो है ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। अच्छा। तो जो डॉक्टर आइंस्टाइन थे, उसने दुनिया के 22 शख्स थे जो अपने दिमाग को 8% इस्तेमाल करते थे। जी हाँ। बाकी हम आम इंसानों के बारे में कहा जाता है कि हम 4 to 5%, 6% अपने दिमाग को यूज़ करते और हैं। 4 to 5% भी क्या जी, ज़बरदस्त बाकी होते खाली पड़ा हुआ है, हम बिल्कुल। उससे काम ही नहीं ले रहे। जी हाँ। इसी तरह जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर बेहतरपना अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं, तो हम इसको काम में नहीं लाते। ठीक है। तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए गए हैं माइंड पावर के, हाँ। जिनमें आपको उस स्टेज पे लाया जाता है कि आपके दोनों दिमाग कम्युनिकेट करना सीख जाएं, सही। राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों कनेक्टेड हो जाएं। अच्छा। तो जब ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आप यानी कि एक ऐसी कॉन्शियस लेवल पर हाँ। चली जाएंगी, हाँ। जिसको हम कहते हैं कि आप रूहानी दुनिया में पहुंच गई हैं। हाँ। ठीक तो है। आपका कॉन्शियसनेस से ताल्लुक हो जाता है। हाँ। तो इसलिए इसका जो है ये मैं आपको थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देता हूँ हाँ। कि जो हमारे दिमाग हैं, तो जैसे हमारा दिल धड़कता है, जी हाँ। आपको पता है 1 मिनट में पल्स होती है 72 टाइम्स, या मुझे सही आदमी की तो नहीं होता है, हाँ। हेल्दी आदमी का। तो इस तरह जो आपका दिमाग है ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाइब्रेट करता है। अच्छा। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाइब्रेट करता है उसको हम बायो एनर्जी भी कह सकते हैं। और जो हमारा दिमाग है उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए पूरे जिस्म को पैगामात भेजता है। अच्छा। सिग्नल्स भेजता है। ठीक है। वो सिग्नल जो चीज़ें जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, नैनो सेकंड्स में जो है वो हमारे जी ब्रेन तक बिल्कुल। मैसेज जाता है। तो मैं बता रहा कि है ना? आपका दिमाग जो है हाँ। 1 सेकंड में 20 बार धड़कता है। हाँ। ठीक 1 है। सेकंड में। 1 सेकंड में। अच्छा, ठीक है। जब वो 20 बार धड़कता है तो उसके धड़कने को हम कहते हैं साइकिल फी सेकंड। ठीक है। जैसे हार्ट बीट को आप कहते हैं जी इतने मिनट में इतनी बार सी बीट हाँ। है, तो दिमाग को कहते हैं कि इतनी बार 1 सेकंड में ये धड़का है। हाँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने एक अजीब निज़ाम बनाया कि हमारा दिमाग जब धड़कता है तो वो 4-5 फ्रिक्वेंसीज हैं जिनमें वो फ्लक्चुएट करता है। अच्छा। तो जब वो ज़्यादा तेज, जैसे इस हम लोग बात कर रहे जी हैं, हाँ। तो इसको साइंटिस्ट कहते हैं बीटा फ्रीक्वेंसी। अच्छा। बीटा फ्रीक्वेंसी की रेंज वो कहते हैं होती है फ्रॉम 14 to 30 साइकिल पर सेकेंड। अच्छा। यानी इस वक्त दिमाग आपका बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं। वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, ये म्यूज़िक बजा रहे हैं, हाँ तो जी। इनका जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी है वो 50-60 साइकिल पर सेकंड तक चली जाती है। अच्छा। क्योंकि इनको फ़ौरन साथ साथ बहुत सारे काम करने होते हैं। सही। गा भी रहे हैं, अपना की भी जा रहे हैं, या आपने बहुत सारे काम करने हैं कि हाँ। आपने प्रोग्राम पे ध्यान ठीक रखना है। है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे इससे करना है। हाँ। तो वो आपका ब्रेन जो है वो बहुत फास्ट काम कर रहा होता है। सही। उससे अगर आप आ जाएँ 14, जब मैं आपको पहले वो हम कहते हैं थीटा, जो थीटा होती है वो 30 साइकिल तक होती है। अच्छा। उससे ऊपर वाली को गैमा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा। तो गैमा फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं लाते कि वो ठीक है। हमारा कंसर्न जो होता है वो तो है जो फ्रीक्वेंसी
14 to 7 साइकिल पर सेकंड जब इंसान का दिमाग फ्लक्चुएट करता हाँ है जी। उसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। ठीक है। तो अल्फा स्टेट एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें ना तो आप सो रहे होते हैं और ना ही आप जागे हुए होते हैं। अच्छा। और आप उसमें ड्रीम भी देख सकते हैं। अच्छा। और वही बगैर सोए हुए। जी, और वही हिप्नोसिस आपको एक मिनट। जो अच्छा, हिप्नोसिस वाला है वहाँ तक लाता है। अच्छा, ये ड्रीम्स वही होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में सोचते हैं कि ऐसा, काश ऐसा हो जाए? ये भी होता है, ये वही। वो ऐसा भी होता है बाद दफ़ा। अच्छा। और बाज़ ड्रीम ऐसे भी होते हैं कि जो आपने नहीं सोचे भी होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में माइंड में होते हैं। हाँ। तो वो आपको कोई इशारा देते हैं सही। आपके बारे में। अच्छा, नहीं, एक और एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगी कि होता है ना बाज़ बार कि हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे सामने हमारे माइंड में एक पूरी पिक्चर आ रही होती है। सही। वो पिक्चर क्या चीज़ होती है? देखिए, आप उसको हम कहते हैं माइंड मूवी बनाना। अच्छा। कि मिसाल के तौर पे आपको आज कहते हैं कि भैया कल आप ये प्रोग्राम करेंगी। ठीक है। ठीक है। अब आपको कोई बताता नहीं है कैसे करना है, वो कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे हाँ। करोगी, ये थीम है, ये इसका आइडिया है। हाँ। और आपने प्रोग्राम चलाना है। ठीक है। अब आप अपनी जहनी तौर पे उसकी पूरी एक प्रोसेस से गुजरोगी। हाँ। अच्छा, मैं इस तरह स्टार्ट करूंगी, इस तरह बीच में बिल्कुल। होगी, मुझे ये चीज़ करनी। अब आप क्या करनी हो, आपकी माइंड मूवी बननी शुरू होगी। ठीक है। आप जहनी तौर पे उस चीज़ की एक पिक्चर तैयार करेंगी। हाँ। जहाँ पे स्केच बना रही हैं। जी हाँ। तो अब उस स्केच को आप जब बना लेंगी तो अब फिर आप दोबारा सो रिव्यू करेंगे कि भाई इसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है। हाँ। या अपने साथियों से पूछेंगे भाई मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसको इस तरह चलाना चाहती हूँ। हाँ। तो इसमें क्या और समझते हो कि गलती है या होना चाहिए कि बेहतर हो जाए। सही। तो हर कोई आपको सजेशन देगा। जी हाँ। अब जरूरी नहीं कि आप उन सब की सजेशंस कबूल कर वो लें। हम अपने माइंड में स्टोर वो कर आपने लें। जो आप हाँ। एडजस्टमेंट कर लेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरे समझ आया था, चलो मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सही। लेंगी। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्टमेंट करती हैं तो वो आपकी माइंड मूवी बन जाती है। बिल्कुल। तो वो माइंड मूवी आपकी जो है कॉन्शियस माइंड में होती है। हाँ। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको और वो जो स्टोर हुई है, अब वो जो स्टोर जो हुई है वो हाँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में mind उस में वक्त तक चलेगी। नहीं स्टोर होगी जब तक आप नहीं जाएंगी। जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगी। हाँ। अच्छा। क्योंकि हमारे दोनों दिमागों के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक पर्दा सा रखा हुआ है। हाँ। जिसको क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है। तो उस क्रिटिकल मास का काम ये है कि दिमाग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हर इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता। अच्छा। वरना आप सोचें कि आप हर वक्त सोच रहे हैं तो 2 दिन बाद पता वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। हाँ तो जी। ये अल्लाह ने एक कुदरती तौर पर निज़ाम रखा है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही चीज़ें कबूल करेगा जिनका आपके ऊपर बहुत गहरा असर होगा। सही। अच्छा, तो लाइक हिप्नोटिज्म के ऊपर ही हम आ जाते हैं ना, तो ये बेसिकली जादू नहीं है, लेकिन इसको क्यों जादू से फिर रिलेट कर दिया जाता है? जादूगर, या कहते हैं ना कि जादूगर लोग ये चीज़ सीखते हैं और कहीं इसका गलत इस्तेमाल होता है, तो क्यों इसको इतना ज़्यादा हाई लेवल इसको नहीं मिला और इसको क्यों गलत इस्तेमाल में क्यों लोग इसको देखिए, ये तो एक आप कहने के लाइल्मी की बिना पे ऐसा हो रहा है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो बहुत से लोग होते हैं। हाँ। जो शोबलाबाजी, जिनको हम शोबलाबाज अच्छा, कहते हम हैं। एक ब्रेक पर जाना है, ओके। ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम जा रहे हैं अभी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आकर के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। हम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ थेरेपिस्ट मिस्टर अंसारी के साथ, जो कि हमें हिप्नोटिज्म के ऊपर बता रहे हैं और हमारे माइंड के ऊपर बता रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे साथ डील करता है और हम इस माइंड के साथ किस तरह से डील कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, आप पूछेंगे इसको जादू या हाँ। क्यों लोग इतना से खौफजदा रहते हैं, खाइफ रहते हैं। बुनियादी तौर पे जो प्रॉपर लोग हिप्नोसिस की तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, वो तो इस किस्म के काम नहीं करते। ठीक है। वो जो हिप्नोसिस होता है वो बाकायदा एक, जैसे डॉक्टर होता है, कमरा होता है, कंसल्टिंग रूम होता है, तो हिप्नोथेरेपिस्ट भी अपना एक कमरा बनाता है और वहाँ पे टेबल होती है, कुर्सी भी होती जी है। हाँ। और वहाँ वो जो शख्स भी आता है उसका इलाज करता है। अब हम आगे के जो लोग सड़कों पे चलते फिरते हैं वो समझते हैं कि भाई जादू हो जाता है। हाँ। या इसमें कोई शबलाबाजी है। वो ऐसे होता है कि जैसे आप देखें सपेरे बैठे होते हैं, वो सांप एक कोने में बीन बजा के और सांप निकाल के, तो लोग जमा हो जाते हैं। हाँ जी। कि भाई ये देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ। अब वो क्या करता है कि आपकी सारी जो जहनी तवज्जो है, हाँ, उसकी अब लोग तरफ उस ले पर आता है। मरकूज हो जाते हैं। हाँ। उस दौरान कोई आपकी जेब से पैसे भी निकाल लेता है। हाँ। ठीक है। अब आप उस वक्त इतनी महव हो जाती हैं कि आपको एहसास में, आप मतलब आप समझिए एक सेल्फ हिप्नोसिस की कैफियत में। सही। या मैं मिसाल देता हूँ, आप टीवी देख रही हैं। हाँ। जब बहुत देर तक टीवी देखती नहीं, उसमें महव हो जाए हाँ। तो आपको नींद सी आने लगती है। बिल्कुल।
तो वो आपका क्या माइंड उस पर हिप्नोटाइज होता है उस प्रोग्राम के ज़रिए। सही, वो जो हम एक किसी चीज़ को देख रहे होते हैं एकदम से हमारी आंखों में जलन सी होने लगती है और आंखों में एकदम से पानी आने लगता है, वो इसी जी, वो असल में आँखों में या उसमें पानी ना, वही था कि आपके मसल्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ वो कि आँखें इतनी रिलैक्स हो जाती हैं कि वो फिर उनमें से टीयर्स या ऐसी कोई चीज़ है वो आ जाती है। ठीक है। वो रिलैक्सेशन की एक निशानी है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूंगी कि हिप्नोटिज्म को हर इंसान सीख सकता है या इसके लिए पहले कुछ और थेरेपी सीखनी पड़ेगी? हाँ, असल में हिप्नोटिज्म तो हर शख्स सीख सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक दुश्वारी है वो ये है कि हिप्नोसिस के जितने भी तालीम है वो सारी सारी इंग्लिश में है। इंग्लिश में, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करके किताबें लिखी ठीक हैं, है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी कि आप किसी माहिर उस्ताद के पास जाएं। हाँ, तो इसके 4 से 7 दिन का कोर्स होता ठीक है, है। वो आपको हिप्नोसिस के बारे में बताएगा। अच्छा, जब आप हिप्नोसिस के बारे में पढ़ लेंगी तो फिर आपको 2 दिन ये जाते हैं आप प्रैक्टिस करें अच्छा, एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने की, हाँ। या एक दूसरे को हिप्नोसिस में लाके, सही, तो वहीं पे भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ठीक है। कि अच्छा भाई ये तरीका है, ये तरीका है। हाँ, तो हर आदमी को हिप्नोसिस में लाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अच्छा, कुछ लोग आसानी के साथ आते हैं, कुछ नहीं आते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ। तो आपके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको हिप्नोसिस में लाने अच्छा, एक और बात, आपके पास कोई भी अगर पेशेंट आता है आपसे, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतनी सारी थेरेपीज़ आप जानते हैं, रेकी भी आप जानते हैं, हिप्नोटिज्म भी जानते हैं और बहुत सारी थेरेपीज़ आप जानते हैं, तो आप किस तरह से इस बात को फील करते हैं कि नहीं मैं इसको हिप्नोटिज्म के ज़रिए इसको डील करूँगा या मैं इसकी रेकी करूँगा? आप किस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं इन सारी थेरेपीज़ में? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मैं उनको बातचीत करता हूँ उनके साथ, तो मैं महसूस करता हूँ कि हिप्नोसिस ज़्यादा इसके ऊपर रेकी कामयाब होगी। अच्छा, तो लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको ज़बरदस्ती ये कहूँ कि तुम रेकी सीख लो, हाँ। या तुम रेकी करो। तो मैं हिप्नोसिस के ज़रिए उसमें रेकी के ज़रिए भी उसका इलाज कर देता हूँ। अच्छा, यानी हिप्नोसिस को कंबाइन कर देता हूँ हाँ। रेकी के ये साथ। पूरी माइंड पावर से आप उसकी जी, खेल होते हैं, तो ठीक है। उसको नहीं पता लगता। अच्छा। मुझे पता लगता है कि मैं इस वक्त रेकी को मैंने हिप्नोसिस के साथ वो कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है, हाँ। मिला दिया, और वो बड़ी पावरफुल तरीके से काम करती है। अच्छा, तो उस शख्स को अगर मैं कहता हूँ जी हाँ तुम्हें 4 सेशन चाहिए, हाँ। हो सकता है वो 2 ही सेशन में ठीक हो जाए। सही, तो इस तरीके से भी ये काम करते हैं। अच्छा, तो बुनियादी मकसद मैं आपको बताया था कि ये कि आप एक जब तक आप अल्फ़ा स्टेट में नहीं आएंगी, हाँ। यानी उस सीक्वेंसी में नहीं आएंगी, हाँ। उस आए बगैर आपको हिप्नोसिस मुकम्मल नहीं अच्छा, एक होता। और चीज़, जो हमारा एकदम से बॉडी का कोई पार्ट सुन हो जाता है, कभी होता है ना कि हमारी कोई बॉडी सुन हो जी, गई, जी। तो वो भी हमारे माइंड से ही कुछ रिलेट कर रहे होते हैं वो चीज़? सब चीज़ें देखें, अब जो हाँ। माइंड हाँ, जो वो होता है तो ना, वो है। आपको हर चीज़ का इशारा दे रहा है। हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें कि भाई ये यहाँ पे खुजली हो रही है तो आप उसको खुजली करेंगी। अब हाँ, वो सिग्नल्स दे रहा होता है वो ना? आपके, हाँ, वो जो ये हमारे जिस्म में दिमाग के अंदर अल्लाह ने जो एक फ्लूट्स रखा है, हम उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में ये खूबी है कि वो चीज़ों को याद भी रखते हैं, अच्छा, यानी उनकी मेमोरी है। हाँ, तो वो उसमें जब उनको ब्रेन सिग्नल देता है तो न्यूरॉन्स को पता होता है कि ये इसके यहाँ घुटने के पास इसको तकलीफ ये हो रही है, हाथ खुजली जो हो हमारा रही है। जा रहा है और ये हम जो खुजा रहे हैं जी। या हम कुछ क्लैप कर रहे हैं, तो ये हमारा माइंड हमें सिग्नल्स दे रहा है। अब हाँ, अब ये जब आप सोचती हैं, हाँ। तो जैसे ही आप सोचती हैं तो माइंड आपका फौरन उस चीज़ को जैसे इशारा अगर मैं देता सोच है। रही हूँ कि मुझे क्लैप करनी है, तो जी एकदम हाँ, से मेरा हाथ, तो आप ओके। क्लैप कर लेंगी। अच्छा, तो इसी तरह हम कहते हैं कि अगर किसी आदमी को आप 30 दिन एक चीज़ पढ़ने के लिए दे दें, रोज़ को कहते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। ठीक है, आप खास इसको कहें अच्छा भाई मैं ये तुम्हें एक सफ़े पे लिख के दे रहा हूँ, और उसको कहूँगा 21 बार इसको तुम दिन में 3 बार दोहराओ, ठीक है। और 30 डेज तक इसको पढ़ते रहो। अच्छा, बस पेपर सामने रखो और कहो आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। ठीक है। तो आप यकीन जाने 30 दिन के बाद वो शख्स ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारी आज की टिप ऑफ द डे भी हो गई ना, तो आप इसको जी। टिप के तौर पे भी दे सकते हैं बिल्कुल लोगों को, सही है। कि अगर कोई अपने आप को डिप्रेशन में फील कर रहा है या कोई भी चीज़ हो, स्ट्रेस में जा रहा है, तो आप अपनी ये टिप हाँ, वो एक पेपर पे लिख ले कि आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी Every डे। day। ठीक है, और उसको एक पेज पे 21 बार लिख ले। अच्छा, 21 बार लिख के और रोजाना हाँ, पढ़े। उससे फायदा होगा कि एक तो जब वो लिखेगा, हाँ। तो उसके ब्रेन में भी रजिस्टर हो रहा होगा हाँ। कि हाँ भाई मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक और है। फिर जो 21 बार लिखेगा तो ब्रेन उसी वक्त रजिस्टर कर लेगा, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ। 21 बार मिस्टर एक्स ने ये चीज़ लिख दी है। अच्छा, उसके बाद आंखें बंद करके या खुली आंखों के साथ आप उसको दिन में 3 बार दोहराएंगे। अच्छा, अब इसमें टाइम 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 बिल्कुल, और मिनट आप- लगेगा। हाँ। ठीक है, इतना अगर ही वो- टाइम है कि हम एक दवा निकालेंगे, मुंह हाँ। में रखेंगे और पानी पिएंगे, उतनी देर में आप तो इसको अगर वो रीड कर 30 जाएंगे। दिन तक उसको प्रैक्टिस करेगा तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, यानी चलिए, दैट्स उसके वेरी अंदर गुड। बेहतरी।
चलिए, थैंक यू सो मच मिस्टर अंसारी, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन हम इसी को ही, माइंड पावर को ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ इस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो आपको आज टिप दी गई है कि जी आप एक पेपर लें, उसके ऊपर लिखें आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, 21 दफ़ा आप लिखें और इसको आप पढ़ें दिन में 3 दफ़ा और 30 दिन तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, देखें क्योंकि आपके माइंड में कहीं वो चीज़